कि उस दौरान मैं जबकि लीडर नहीं थी, मेरा ही इंटरव्यू हुआ। हाँ। तो कुछ चीज़ें ऊपर वाला, हमारे ज़िंदगी की स्क्रिप्ट ऊपर वाले के हाथ में है, तो कुछ चीज़ें वहीं से होती हुई आती हैं। ये चीज़ें मैं बाद में सोच रही थी, ये उस वक्त तो नहीं सोचा था, और बड़ी हिचक थी मुझे उस इंटरव्यू में भी देखने को मिलेगा। मेरे घर में कोई शायरी का कोई माहौल नहीं, जहाँ मैं पैदा हुआ आसपास कोई ऐसा माहौल नहीं। वालिद साहब डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन खुदा लेके गया उस दुनिया में जिससे दूर दूर तक मेरे ख़ानदान का कोई लगाव नहीं था, मेरे इलाके का कोई लगाव नहीं था। ऐसे में वहाँ मकबूलियत देना, और फिर एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये दुनिया छोटी है। ये मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हेलो मैं दानिश। इस वीडियो की शुरुआत में सांसद इमरान प्रताप बड़े साहब और सांसद इकरा हसन जी की वीडियो की क्लिप देखी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आगे आप जरूर देखेंगे और पसंद भी आएगा, क्योंकि पसंद इसलिए आने वाला है, इन किसी की मासूमियत, किसी की सादगी, किसी की चीखों भरी नज़में सुन करके आप जिनको चाहने लगे, जिनको पसंद करने लगे, उसके पीछे की वजह क्या है। एक वक्त ऐसा था जो दोनों चेहरों को दुनिया नहीं जानती थी, लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन आज इनके आसपास इनकी पहचान इतनी हो गई है कि लोग इन्हें गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पर लोग इनके नाम को सर्च करने लगे। आखिर क्या है वजह, आइए एक वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। ये दोनों वीडियो अलग अलग चैनल से लिए गए हैं। आइए वीडियो को देखने से पहले मेरे इमरान लब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते हैं। जिससे ये अता हुआ अता या हुआ। आपका एक विजन था, या आपका एक रास्ता था, जिसको कहते हैं कि एक सोच होती है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, या जैसे जैसे अता होता गया वैसे आप लेते गए? रिजवान साहब, मेरा मानना है कि मैं ऐसी जगह पैदा हुआ कि हम वहाँ ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन उस ख्वाब को ताबीर में बदलने की कोई कोशिशें जो करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो हमारे पास नहीं थे। जाहिर सी बात है, मैं शुरू से मानता रहा हूँ कि खुदा जो है वो इंतखाब करता है लोगों का, जिससे काम लेना होता है। मेरे घर में कोई शायरी का कोई माहौल नहीं, जहाँ मैं पैदा हुआ आसपास कोई ऐसा माहौल नहीं। वालिद साहब डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन खुदा लेके गया उस दुनिया में जिससे दूर दूर तक मेरे ख़ानदान का कोई लगाव नहीं था, मेरे इलाके का कोई लगाव नहीं था। ऐसे में वहाँ मकबूलियत देना, और फिर एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये दुनिया छोटी है, ये कैनवस छोटा है, इस कैनवस को और बड़े पैमाने पर ले चलते हैं। तो मशायरों की दुनिया को स्विच करके सीधे पॉलिटिक्स में आना और सही जगह पर से शुरुआत करना, राहुल गांधी जी से मुलाकात होना, कांग्रेस ज्वाइन करना, सब कुछ एक सपने जैसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आखिरकार अपनी पूरी ज़िंदगी को, माजी को पलट के देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि खुदा ने इंतखाब किया और वो ख़ुद मुझे एक रास्ते पे बढ़ाता चला गया। और बिना किसी बैकअप के, बिना किसी सपोर्ट के आज जो कुछ भी मैं सामने पाता हूँ अपने, तो मुझे लगता है कि शायद उसको मुझसे कुछ काम लेना है, तो मैं अपने हिस्से का वो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, इसके पीछे जिम्मेदार किसको समझते हैं, या इसके पीछे कहते हैं ना कि किसी न किसी कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है, किसी औरत का हाथ, या माँ हो चाहे बीवी हो? देखिए, ये कहावत है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे पीछे बस दुआएं रहीं, हाथ से ज़्यादा दुआओं में उठे हुए हाथ रहे। और वो माँ बाप के थे, वो वालिद साहब के थे, वो दोस्तों के थे, और बड़े मुखलिस दोस्त, और जो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में मेरी शायरी की वजह से जो मेरे चाहने वाले बने, उन्होंने जो मेरे लिए, मेरी कामयाबी के लिए दुआएं की। जी, मैं सारा क्रेडिट उनको देता हूँ। मुझ में ऐसा कुछ नहीं था, हम में ऐसा कुछ नहीं होता। खुदा हमें किसी और के हिस्से की दुआओं के सदक़े में कामयाब करता है। मैं शुरू से मानता रहा हूँ, काम लेना होता है उसे, तो वो ज़रिया बनाता है लोगों को। तो उन्हीं दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरी, हम सब में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। मुझसे भी बहुत अच्छे लोग होंगे मुल्क में जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन अगर उसने मेरे हिस्से में ये एक रास्ता डाला तो शायद किसी की दुआ का असर है, मैं यही मानता हूँ। सियासत में आना, ये तो हम सब जानते हैं कि आप अचानक राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई और उसके बाद आप सियासत में आ गए, दाखिला हो गया आपका सियासत में। आपने कभी कश्मीर के दर्द को बयां किया, कभी फ़लस्तीन के दर्द को बयां किया,
तो सियासत में आने के बाद, क्योंकि अब आपको एक लंबा अरसा हो चुका है, सियासत के दर्द को बयां करने की कोशिश की? देखिए, सियासत का कोई दर्द नहीं है, सियासत में रहने वालों के अपने दर्द हैं। सियासत का तो कोई दर्द है ही नहीं, सियासत तो दर्द देने वाली चीज़ है। अच्छा। तो दर्द सर देने वाली चीज़ है। तो मैं हमेशा से मुद्दों पर शायरी कर रहा था। मैं लबो रुखसार जुल्फ़ आंचल का शायर नहीं था, जिसकी वजह से मुशायरों की दुनिया में भी खूब मतलब मुश्किलें झेलनी पड़ी, क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने मुझे। लेकिन मैंने अपना रास्ता बनाया, अपनी ऑडियंस बनाई, और मैंने नज़में कहीं जो मुशायरों में अमूमन नहीं कही जाती थी। गज़लें कही जाती थी। नज़्म के शायर जो है वो हमारे मुल्क में तो मुशायरों में पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, जो कहते भी थे तो वो किताबों तक या रिसालों तक महदूद रह जाता था। तो मैंने नज़में कहीं, और उन तमाम मौजू पर नज़में कहीं जो कहीं ना कहीं मुल्क के लिए एक जलता सुलगता मौजू था, जिन्हें मजहब के हैं, किस जात के हैं, ये कोई नहीं पूछता। आपका देश ही पूछा। आप इमरान प्रताप बड़े साहब के वीडियो को देख चुके हैं, आपने ये जान लिया कि इमरान साहब को कैसे लोग पसंद करने लगे, उनके फेमस, उनकी प्रसिद्धता के पीछे किसका हाथ है, आपका भी उसमें कुछ रोल है या नहीं, आप सबको देख चुके हैं। आइए सांसद इकरा सिंह जी के वीडियो को देखते हैं। उम्मीद है इनकी मासूमियत, इनकी सादगी के भी आप दीवाने हो जाओगे। आइए वीडियो को देखते हैं। पूछा जाता है तो एक यूनिटी अलग तरह की थी। एक जो जब यूथ में वो स्पिरिट देखने को मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने वहाँ इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करी, और भी कई कई जगहों पर महात्मा गांधी जी के वहाँ पे स्टैचू जो है, जो पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है, तो वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट करी। तो उसका बहुत अच्छा मैसेज गया, और यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने सराहा। वहाँ पर एक जर्नलिस्ट थे जो मुझे मिले, तो मैं लेट हो गई थी एक प्रोटेस्ट के लिए, और मैं लीडर नहीं थी उस प्रोटेस्ट की, मैं एक हिस्सा थी बस। लेकिन उस दिन बारिश हो गई, मेरा असाइनमेंट था, मैं लेट हो गई। तो मैं जब पहुंची तो वो और मैं, हमें रोड क्रॉस करना था, हम बहुत देर तक बारिश की वजह से फंसे खड़े रहे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपका ही कर लेता हूँ। तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं, मैं बहुत हिचकती थी उस टाइम, मेरा कुछ राजनीति में ऐसा नहीं था, बोलना भी शायद ढंग से ना आता हो। तो मैंने उनको बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, तो ये इत्तेफाक था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इत्तेफाक से फिर वो मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया, मैं देने नहीं गई थी, इत्तेफाकन हुआ। और फिर जब मेरी एंट्री हुई परिस्थितियों की वजह से राजनीति में, तो तब वो इंटरव्यू फिर चला। पहले शायद उतने लोगों ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन तब वो चला। और ये भी किस्मत का ही खेल है कि उस दौरान मैं जबकि लीडर नहीं थी, मेरा ही इंटरव्यू हुआ। तो कुछ चीज़ें ऊपर वाला, हमारे ज़िंदगी की स्क्रिप्ट ऊपर वाले के हाथ में है, तो कुछ चीज़ें वहीं से होती हुई आती हैं। ये चीज़ें मैं बाद में सोच रही थी, ये उस वक्त तो नहीं सोचा था, और बड़ी हिचक थी मुझे उस इंटरव्यू में भी देखने को मिलेगा। तो पर हालात ऐसे बने कि वो हुआ, और फिर बाद में वो बहुत चला। लंदन की स्टूडेंट पॉलिटिक्स और इंडिया के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या अंतर है? वहाँ पर राइट्स की जो अवेयरनेस है, अपने जो हमारी राइट्स हैं उसकी अधिकारों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। और मतलब हर रोज़ हमारे कॉलेज के बाहर, हमारा कॉलेज जो था तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस था, कई तरह के कॉलेजेस थे, यूसीएल और एक और कॉलेज था, मैं नाम नहीं याद आ रहा। तो वो कैंपस था पूरा, वहाँ पर रोज़ किसी ना किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट होती थी। रोज़ लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते थे, लड़ते थे। तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है कि हम किसी चीज़ से विरोध करें और अपनी बात रखने का हमें अधिकार हो, वही आज़ादी है। तो वहाँ पर उस चीज़ की वैल्यू बहुत है कि आप एक भी इंसान अगर है अपनी बात रखे, उस पर इस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश होती है, तरह तरह के कानून लगा दिए जाते हैं लोगों पर, यूएपीए और हर तरह के कानून का गलत इस्तेमाल होता है, या किसी को एजेंडे से जोड़ दिया जाता है कि ये तो हिंदू मुस्लिम एजेंडा हो, या अन्य तरह की चीजें, एक दुष्प्रचार फैलाया जाता है जो मुझे लगता है बहुत गलत है। तो वहां पर वैसा नहीं है, वहां पर आप अपनी बात, एक भी आदमी है, एक चीज से आपत्ति है, आपको अधिकार है, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, खड़ा होइए, आप पे कोई, आपको जेल
तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं दोनों के बारी-बारी से। मुझे उम्मीद है आपको दोनों वीडियो पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इमरान लाइव ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना।